कितनी देर लगेगी? कफ्फे, इतनी देर तो मैं यहाँ नहीं खड़ा हो सकता। चलो मोटी चोंच वाले, रुकना है तो रुक, वरना जा यहाँ से। आराम से बोल। चीकू, चीकू नाम है मेरा। ठीक से बात कर मुझसे, पहले तू तोतला है, अब तेरी टांगे तोड़कर तुझे लंगड़ा भी कर दूंगा। न जाने तू अपने आप को क्या समझता है? इस जंगल का सबसे बढ़िया मोमोज वाला। अच्छा, तेरा धंधा भी बंद ना करवा दिया तो मेरा नाम भी चीकू नहीं। चीकू तोता गुस्से में अपने घर वापिस आ जाता है। चीकू जी, कहाँ गए थे आप सुबह से? कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। तुझ नहीं टिंकी, बस घूमने गया था। जंगल में घूमने से अच्छा है कि तुम भी एक मोमोज का ठेला लगा लो। देखा है उन कफों को, कितना अच्छा चलता है उनका धंधा। अपनी पत्नी की बात सुनकर चीकू तोता मन में सोचने लगता है। अरे वाह, टिंकी ने तो बहुत अच्छी तरकीब दी है। अब मैं भी उस काफे से बदला लूंगा। टिंकी, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी है। अब मैं भी लगाऊंगा मोमोज का ठेला। क्या पति जी, आप सच बोल रहे हैं? हाँ, लेकिन एक समस्या है। क्या हुआ? अब क्या समस्या है? टिंकी, मुझे तो मोमोज बनाने ही नहीं आते। आप चिंता क्यों करते हैं? मैं आपको घर से मोमोज बना कर दूंगी, बस आप जाकर उन्हें बाजार में बेच आया करना। तो ठीक है टिंकी, मैं कल से अपना ठेला लगाऊंगा। अगले दिन चीकू तोता जंगल के बाजार में अपना ठेला लगाकर मोमोज बेचने लगता है। आओ आओ पक्षियों, मोमोज ले लो, गरम गरम मोमोज ले लो। चीकू तोते की आवाज सुनकर बादल कौवा गुस्से से उसके पास जाता है। क्यों भी मोटी चोंच वाले, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अपना ठेला लगाने की? अच्छा कफ्फे, मुझे अपना ठेला लगाने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तोते की बात सुनकर कपे को गुस्सा आता है। देख तोते, अपना ठेला यहाँ से हटा ले, वरना क्या? तो डरना है डर लो, मैं अपना ठेला यहाँ से नहीं हटाऊंगा। बादल कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दिन भर चीकू तोता अपने मोमोज बेचता है, लेकिन कोई भी पक्षी उसके मोमोज खरीदने नहीं आता। शाम को अपना ठेला लिए थका हारा तोता घर जाता है। क्या हुआ पति जी, आज मोमोज सारे बिक गए क्या? फिर चीकू तोता सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। क्या करूं चिंकी, अब मैं क्या अपना धंधा बंद कर दूं? नहीं नहीं पति जी, आज तो आपके काम का पहला दिन था, इतनी जल्दी हार नहीं मानते। अगर तुम कहती हो तो ठीक है, मैं करूँगा काम। अगले दिन भी चीकू तोता अपना ठेला लिए खाली बैठा था। मेरी तो किस्मत ही खराब है, जिस काम में हाथ डाला है कभी 2 दिन से ज्यादा नहीं चला। तोता उदास बैठा ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके पास कबूतर आता है। अरे तोते भाई, तुमने मोमोज का ठेला लगा लिया और मुझे बताया भी नहीं। तुम्हें इतने क्या, मैं जो काम भी करूं। अरे गुस्सा क्यों करते हो, मुझे 1 लीटर दूध दे दो। क्या दूध? तुम्हें यहाँ कोई गाय बंधी दिखाई दे रही है? तो फिर मैं कहाँ आ गया चिड़िया बहन। अरे अरे, मैं चिड़िया नहीं तोता हूँ, और मैं यहाँ मोमोज बेच रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो मुझे 1 प्लेट लगा दो मोमोज की। कबूतर वो सारे मोमोज खा जाता है। अरे क्या बात है इन पकोड़ों की, ये तो बहुत स्वादिष्ट थे। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ताहा ताहा, पहले मेरे पैसे तो दो। कैसे पैसे? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, भला दोस्त से भी कोई पैसे लेता है? वैसे भी मेरे पास तो कोई पैसे नहीं। अच्छा, अगर पैसे नहीं थे तो मोमोज क्यों खाए? तभी तोता सोचता है, क्यों ना मैं इसे अपने ठेले पर काम पर लगा दूं, इससे मेरे पैसे भी वसूल हो जाएंगे। ठीक है, अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो तू मेरे साथ मेरे ठेले पर काम करवाएगा। ठीक है तोते भाई, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। दोपहर तक तोते के ठेले पर कोई भी ग्राहक नहीं आता। खले खले खले, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ किसी ग्राहक पक्षी को लेकर आओ। ठीक है, मैं अभी किसी ग्राहक को लेकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से बादल कफे के ठेले पर चला जाता है। अरे भाई, क्या तुम्हें मोमोज खाने हैं? पता है जंगल पे नए मोमोज का ठेला लगा है। अबे ओ कबूतर, मेरा खुद का मोमोज का ठेला है, भला मैं क्यों खाऊंगा? फिर कबूतर पास खड़े पक्षियों से कहता है, अरे बुलबुल बहन, जंगल में बहुत मजे के मोमोज का ठेला है, तुम चलो वहाँ चलकर मोमोज खाओ। कबूतर, क्या तुम अंधे हो गए हो? मैं मोमोज खा रही हूँ। अरे बुलबुल, ये तो सड़ी हुई सब्जी के मोमोज हैं, हम जो बेच रहे हैं वो बहुत स्वादिष्ट हैं। कबूतर की बात कौवा सुन लेता है।
क्या बोला कबूतर? मेरे मोमोज सड़े हुए हैं। फिर कौवा कबूतर को मारता है और वहाँ से भगा देता है। अगले दिन तोता जब ठेला लगाता है तो वो किसी काम से चला जाता है। आज तो मालिक नहीं है, मैं उसके सारे मोमोज बेच कर रहूंगा। वो मुझ पर बहुत खुश होंगे और मेरी तनख्वाह भी बढ़ा देंगे। ऐसा कहते हुए कबूतर आवाज देने लगता है। आओ पक्षियों आओ, स्वादिष्ट मोमोज खाओ, एक प्लेट 1 रुपए में। 1 रुपए की प्लेट सुनकर सभी पक्षी हैरान होते हैं। बादल कफे के पास जो पक्षी मोमोज खा रहे थे वो भी वहाँ चले जाते हैं। ऐसे कबूतर सारे मोमोज बेच देता है। आज तो मालिक बहुत खुश होगा। तभी तोता वहाँ आता है। अरे वाह वाह, ये क्या, मेरे साले मोमोज बिक गए, कहाँ है पैसे? मालिक ये लीजिए, 20 प्लेटों के 20 रुपए। क्या 20 रुपए? अरे गधे, एक प्लेट 20 रुपए की है। तूने तो मेरा नुकसान करा दिया। ऐसा कहते हुए तोता कबूतर को मारने लगता है और वहाँ से भगा देता है। कबूतर रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। मौके का फायदा उठाकर बादल कौवा कबूतर के पीछे जाता है और वो कबूतर को भड़काने लगता है। देखो कबूतर, तुम कितने अच्छे हो, तुमने उसका भला किया और उसने तुम्हें ही मारा। हाँ कव्वे यार, वो बहुत बुरा है, मैं उसे अपना बदला जरूर लूंगा। हाँ कबूतर यार, मैं तो कहता हूँ तुम उसके ठेले को आग लगा दो। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं आज रात को ही उसके ठेले को आग लगा दूंगा। इतना कहकर गुस्से में कबूतर वहाँ से चला जाता है। हो, अब लगा निशाना तीर पर। रात के अंधेरे में कबूतर मशाल लिए तोते के ठेले की ओर जा रहा था। तभी उसकी याददाश्त चली जाती है। तभी वो तोते के घर जाने की बजाय कौवे के घर की ओर चला जाता है। कबूतर कौवे के ठेले में आग लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जैसे ही बादल कौवा अपने ठेले को देखता है तो चौंक जाता है। ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मुझे मालूम है ये जरूर उस पागल कबूतर ने ही किया होगा, लेकिन अब मैं ये बात किसी को बता भी नहीं सकता। हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। उधर कौवे का ठेला ना होने की वजह से तोते के ठेले पर रश लग जाता है। बेलापुर के जंगल में एक कोमल नाम की चिड़िया रहती थी। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। ए ऊपर वाले, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझसे मेरे माता पिता क्यों छीन लिए? अब मैं जंगल में किसके सहारे रहूंगी? अगली सुबह कोमल चिड़िया पूरे जंगल में काम ढूंढने निकलती है। सुबह से ढूंढ रही हूँ लेकिन कोई काम भी नहीं मिल रहा। तभी कोमल चिड़िया एक कबूतर चाचा के पास जाती है जो अंडे बेचता था। चाचा जी, आप मुझे अपनी दुकान पर रख लीजिए, मैं ये आपके अंडे घरों में बेचाया करूँगी। बेटी तुम बहुत छोटी हो, तुम ये अंडे नहीं बेच सकती। हाँ तुम ऐसा करना, मेरे मुर्गी फार्म में अंडे जमा कर दिया करना। ये सुनकर कोमल चिड़िया खुश हो जाती है और अगले दिन से मुर्गी फार्म पर अंडे इकट्ठे करने लगती है। अब उसी से उसका गुजारा बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन, अरे कोमल बिटिया, इस मुर्गी की टांग पर क्या हुआ है? लगता है इसे कोई बीमारी हो गई है। तुम इस मुर्गी को ले जाओ और इसे चील की दुकान पर दे आना, वरना ये बाकी मुर्गियों को भी बीमार कर देगी। लेकिन चाचा, वो तो इस मुर्गी को काट कर बेच देगी। हाँ तो ये ठीक ही तो है, अब इस मुर्गी का यहाँ पर कोई काम नहीं है। कबूतर चाचा, आप ये मुर्गी मुझे दे दें। तुम इस बीमार मुर्गी का क्या करोगी? चाचा जी, आप मुझे ये मुर्गी दे दीजिए ना, प्लीज। कोमल चिड़िया के जिद करने पर कबूतर चाचा उसे मुर्गी दे देता है। चिड़िया खुश होकर वो मुर्गी लेकर अपने घर चली जाती है। मुर्गी, आओ मेरे पास, मैं तुम्हारी चोट पर हल्दी लगा देती हूँ। मेरी माँ कहती थी कि चोट पर हल्दी लगाने से चोट जल्दी ठीक हो जाती है। फिर चिड़िया मुर्गी की चोट पर हल्दी लगा देती है, लेकिन उसकी चोट ठीक नहीं होती। दिन ब दिन उसकी हालत और भी खराब होती जाती है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जो मैं मुर्गी का इलाज करवा सकूं। कभी सेठ के घर जाती हूँ और उससे कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। फिर कोमल चिड़िया कौवे के घर जाती है और उसे पैसे उधार मांगती है। क्यों ना मैं इस छोटी चिड़िया से इसका घर अपने नाम करवा लूं, इसके तो आगे पीछे भी कोई नहीं है। ओ छोटी चिड़िया, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तुझे अपना घर मुझे देना होगा।
बेचारी चिड़िया भोलेपन में अपना घर कौवे को दे देती है और बदले में पैसे ले लेती है और वो उन पैसों से अपनी मुर्गी का इलाज करवाने लगती है। अब मेरी मुर्गी बिल्कुल ठीक हो गई है। तभी बादल कौवा वहाँ आता है। चल चल चिड़िया, निकल यहाँ से, ये घर अब मेरा है। मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? मैं जल्द ही आपके पैसे आपको लौटा दूंगी। बादल कौवा चिड़िया की एक बात भी नहीं सुनता और उसे घर से निकाल देता है। चिड़िया अपनी मुर्गी को उठाए रो रही थी। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो कोई भी नहीं है। चिड़िया जहाँ जहाँ भी मदद के लिए पक्षियों के पास जाती है, सभी उसे डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। अब हम कहाँ जाएं? मेरी प्यारी मुर्गी, तुम ही मुझे बताओ। तभी मुर्गी घने जंगल की ओर भाग जाती है। अरे मेरी प्यारी मुर्गी, कहाँ जा रही हो? सुनो तो, इधर आओ, उधर घना जंगल है, उधर मत जाओ। चिड़िया की मुर्गी घने जंगल में एक गुफा के अंदर चली जाती है। चिड़िया भी अपनी मुर्गी के पीछे पीछे थी। अरे मेरी प्यारी मुर्गी, तुम इस गुफा में क्यों आई हो? पता है बाहर जंगल में बारिश होने लगी है, क्यों ना हम आज रात यहीं गुजार लें। उस दिन से कोमल चिड़िया मुर्गी के साथ उसी गुफा में रहने लगती है। एक दिन उस गुफा में एक उल्लू साधु आता है। अरे ओ छोटी बच्ची, तुम इस गुफा में क्या कर रही हो? साधु जी, मेरे पास घर नहीं है, इसलिए मैं और मेरी मुर्गी यहाँ रह रहे हैं। फिर कोमल चिड़िया सारी बात साधु उल्लू को बताती है। फिर साधु उल्लू मंत्र पढ़ता है। बेटी, आज से तुम्हारी मुर्गी कोई साधारण मुर्गी नहीं रही, ये एक जादुई मुर्गी बन गई है। लेकिन साधु बाबा जी, मैं इस मुर्गी का क्या करूँगी? बेटी, तुम इस मुर्गी से जो मांगोगी तुम्हें वही मिलेगा। पापा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसे जंगल में ले जाती हूँ। फिर चिड़िया अपनी मुर्गी को लेकर जंगल में आ जाती है। ए जादुई मुर्गी, मुझे रहने के लिए घर दे दो। तभी जादुई मुर्गी एक विशाल सोने के घर में बदल जाती है। अरे वाह, ये तो सोने की मुर्गी का घर है। फिर चिड़िया उस सोने के घर में रहने लगती है। ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। तभी बादल कौवा चिड़िया के पास आता है। अरे चिड़िया बेटी, ये इतना बड़ा सोने की मुर्गी का घर कहाँ से आया? इसे अगर कोई चुरा कर ले गया तो? तुम्हें तो पता है पास के पहाड़ी इलाके में उल्लू रहते हैं, वो बहुत बड़े चोर हैं, वो तुम्हें मारकर ये घर ले जाएंगे। नहीं नहीं कौवे अंकल, ये घर कोई मामूली घर नहीं है। ये घर तो एक जादुई मुर्गी का घर है। देखना, ये घर मुसीबत में मेरी रक्षा भी करेगा। ये चिड़िया तो बहुत चालाक है, कितना डरा रहा हूँ, लेकिन अपनी बात पर ही अड़ी हुई है। ऐसा सोचते हुए बादल कौवा वहाँ से चला जाता है। ए मुर्गी का जादुई घर, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने के लिए भोजन दे दो। तभी चिड़िया के सामने बहुत अच्छे अच्छे भोजन आ जाते हैं, जिसे खाकर चिड़िया सो जाती है। आधी रात को चिड़िया की आँख खुलती है। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सब कुछ हिल रहा है। तभी मुर्गी घर बहुत तेज तेज हिलने लगता है। ये सब क्या हो रहा है? तभी चिड़िया घर के बाहर आ जाती है। ये तुम सब पक्षी मेरे घर को कहाँ लेकर जा रहे हो? रुको सब। कुछ पक्षी रस्सी से खींचकर उस घर को अपने साथ लेकर जा रहे थे। ए जादुई मुर्गी का घर, इन पक्षियों को अच्छा सबक सिखाओ। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तभी जादुई सोने का घर जादू करता है और ढेर सारी मुर्गियां आकर उन पक्षियों को वहां से भगा देती हैं। ऐसे ही एक दिन एक बूढ़ा तोता वहां आता है। क्या हुआ तोते अंकल जी, आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? क्या बताऊं बेटी, मैंने अपने बेटे के इलाज के लिए कौवे सेठ से पैसे उधार लिए थे। उसने चालाकी से मेरा घर ले लिया, अब वो मुझे घर से निकाल रहा है। अब मैं कहाँ जाऊंगा? तोते अंकल जी, आप चिंता नहीं करी, मैं कुछ करती हूँ। ए जादुई सोने की मुर्गी, मुझे कुछ पैसे दो। मुझे तोते के घर को कौवे सेठ से छुड़वाना है। तभी चिड़िया के सामने ढेर सारे पैसे आ जाते हैं। चिड़िया पैसे लेकर कौवे सेठ के पास जाती है। ये लो कौवे अंकल, ये रहे पैसे, अब तोते के घर को लौटा दो। अच्छा, अब तो पक्षियों की मदद करेगी, जा भाग जा यहाँ से, मैं नहीं दूंगा घर। हाँ छोटी चिड़िया, एक शर्त पर मैं घर दे सकता हूँ।
अगर तू वो विशाल जादुई सोने का घर मुझे दे दे। ऐसे नहीं मानेगा ये, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। ठीक है कौवे सेठ, आप ले लो, आप मेरे घर को ले लो। फिर चिड़िया अपना घर दे देती है और कौवा तोते को उसका घर लौटा देता है। बेटी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु बेटी तुमने मेरे लिए अपना घर क्यों दे दिया? अब तुम कहाँ रहोगी? ऐसा करो बेटी, तुम हमारे साथ ही रह लो। आप देखते रहिए तोते अंकल कि इस कौवे को अब मैं कैसा मजा सिखाती हूँ। अब ये जादुई घर मेरा हो गया, मैं रहूंगा इस घर में। ए जादुई घर, जरा जोर जोर से हिलकर तो दिखाओ। चिड़िया के बोलते ही वो घर जोर जोर से हिलने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? इतनी जोर जोर से ये घर क्यों हिल रहा है? अरे मर गया मैं, मेरी कमर टूट गई। कौवा जल्दी से घर से बाहर आता है। रखो अपना घर अपने पास, मैं नहीं रहूंगा। क्यों कौवे अंकल, आप रहो इस घर में। ये घर तो ऐसे ही हिलता है क्योंकि ये जादुई मुर्गी का घर है। नहीं नहीं, मुझे नहीं रहना यहाँ। ऐसा कहते हुए बादल कौवा वहाँ से भाग जाता है और वो घर चिड़िया का हो जाता है। जंगल में आसमान पर गहरे स्याह बादल छाए हुए थे जो किसी आने वाले बड़े तूफान का संकेत दे रहे थे। कोमल चिड़िया अपने टूटे हुए घोंसले में अपने बेटे बबलू को पंखों में छुपाई बैठी थी, जिसका शरीर बुखार से तप रहा था। सो जा मेरे लाल, अभी तेरे पापा आते ही होंगे। देखना वो तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाएंगे। बस थोड़ी देर और मेरे बच्चे इंतजार कर लो। तभी कोमल चिड़िया को पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई देती है। बंटी चिड़ा पिंकी चिड़िया के साथ घर आता है। शुक्र है बंटी जी, आप आ गए। देखे बबलू की हालत कितनी खराब है। बुलबुल डॉक्टर ने कहा है कि इसे ताकत की जरूरत है। क्या आप कुछ लाए हो? नहीं, कुछ नहीं लाया और अब से मैं कुछ लाऊंगा भी नहीं। देखो कोमल, मैं तुम्हारी इस रोज रोज की बीमारी और तुमसे बहुत तंग आ गया हूँ। मैं भी एक आजाद पक्षी हूँ और मैंने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया है। ये रही पिंकी, मैंने इससे शादी कर ली है। ये आप क्या कह रहे हैं बंटी जी? देखिए ना, हमारा घर है, हमारा बच्चा है। क्या आपको अपने छोटे मासूम बच्चे पर भी तरस नहीं आया? तरस, मोहब्बत अब बोझ बन गई है। मुझे पिंकी चिड़िया मिल गई है। देखो तो ये कितनी सुंदर और जवान है। इसके पास रहने के लिए एक बड़ा आलीशान हरा भरा खेत भी है। मैं इसके साथ ही रहूंगा। आज के बाद मेरा इंतजार मत करना, मैं तुम्हें और इस बीमार बच्चे को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़ा पिंकी चिड़िया को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर कोमल चिड़िया रोने लगती है। वो बेचारी मासूम चिड़िया करती भी तो क्या, वो अपने बेटे के पास बैठ जाती है। उसी समय सामने बैठे बादल और बिजली ये सब देख रहे थे। बादल जी, देखा बंटी तो चला गया किसी और चिड़िया के साथ। अब ये छोटी चिड़िया कहाँ से हमारे घर का किराया देगी? हाँ बिजली, तुम ठीक कहती हो। चलो इसे घर से निकाल देते हैं और किसी पक्षी को घर किराए पर दे देंगे। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के पास जाते हैं। हाय हाय चिड़िया, तेरा पति तो उड़ गया, अब तू हमारे घोंसले का किराया कैसे देगी? तेरा तो इस जंगल में कोई और भी नहीं है। तू अपना सामान उठा और यहाँ से दफा हो जा। बिजली बहन, ऊपर वाले के लिए मुझ पर रहम करो। मेरा बच्चा मर रहा है और बाहर तूफान है। मैं इसे लेकर इस हाल में कहाँ जाऊंगी? कम से कम आज की रात तो हमें यहाँ रहने दो। देख चिड़िया, अगर तू कह रही है तो ठीक है, आज की रात है तेरे पास। कल का सूरज निकलते ही तुम यहाँ से चली जाना, वरना तुझे धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। ऐसा कहते हुए बादल और बिजली वहाँ से चले जाते हैं। कोमल चिड़िया अपने बेटे को पंखों से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी जंगल में बारिश भी शुरू हो जाती है। कोमल चिड़िया अपनी टूटी हुई हिम्मत जमा करती है और अपने जख्मी दिल के साथ तोते के घर जाती है। तोता और तोती अपने लकड़ियों के घर में बैठे अमरूद खा रहे थे। कोमल चिड़िया दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। तोते भैया, तोती बहन, जल्दी दरवाजा खोले, मेरी बात सुने।
पति जी, इस समय अब कौन आ गया है? चलो चलकर देखते हैं। ऐसा कहते हुए तोता और तोती अपना छाता लिए बाहर आते हैं। तोते भैया, मेरा पति मुझे इस हाल में छोड़कर चला गया है। मेरे पास अपने बच्चे को खिलाने के लिए एक भी दाना नहीं है। बबलू की सांसें उखड़ रही हैं। आप मुझे थोड़ा सा भोजन दे दे। चिड़िया की बात सुनकर तोती बोलती है, देखो कोमल, इस समय हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमने थोड़ा भोजन जमा किया है क्योंकि कल मेरी माँ और मेरी बहन आने वाली है। अगर वो भोजन हमने तुम्हें दे दिया तो हम उन्हें क्या खिलाएंगे? और वैसे भी अगर तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर गया है तो इसमें तुम्हारी ही गलती होगी। तोती बहन, ऐसी बातें मत करो। इस समय मेरे मासूम की जान का सवाल है। वो भूख और बुखार से नीला पड़ रहा है। देखो कोमल, चिंकी ठीक कह रही है, हम तुम्हें भोजन दे